हरे कृष्णा सभी को। जैसा कि हम जानते हैं, भरत वंश में 2 पुत्र थे, धृतराष्ट्र तथा पांडु। धृतराष्ट्र बड़े थे पर जन्म से अंधे होने के कारण उनको गद्दी नहीं सौंपी गई, तो इस कारण गद्दी दी गई पांडु जी को। पांडु जी को इसमें इंटरेस्ट नहीं था, वो वन में जाके शिकार करना तथा गमन करने में इंटरेस्ट लेते थे, तो पांडु जी ने अपनी गद्दी धृतराष्ट्र जी को सौंप दी। धृतराष्ट्र जी ने कुछ समय तक गद्दी को संभाला। जब वो बड़े हो गए तो उनका विवाह हुआ। धृतराष्ट्र का विवाह हुआ गंधारी से और पांडु का विवाह हुआ कुंती और माद्री से। तो पांडु जी को जो पहले पुत्र हुए वो युधिष्ठिर थे, और वो कुंती जी से हुए, फिर हुए अर्जुन और भीम। फिर उसके बाद पांडु जी का जो दूसरी पत्नी थी माद्री, उससे हुए नकुल और सहदेव। और धृतराष्ट्र को पुत्र हुए वो है दुर्योधन और अन्य 99 पुत्र। फिर इसमें जब वंश में गद्दी सौंपने का समय हुआ धृतराष्ट्र जी का, तो जो वंश के बड़े पुत्र होते हैं उनको गद्दी दी जाती है सामान्यतः, पर धृतराष्ट्र चाहते थे कि उनके पुत्र को ही गद्दी दी जाए, दुर्योधन को। तो उन्होंने क्या किया कि बंटवारा किया, पर बंटवारे में भी उन्होंने जो है ये दिखाया कि जो पांडु के पुत्र हैं उन्हें जो दिया गया राज्य वो बंजर था, और जो खुद के पुत्र थे धृतराष्ट्र जी के, उन्हें उपजाऊ जगह दी गई, उपजाऊ स्थान दिया गया। पर उस पर भी उन्होंने मेहनत की, पांडु के पुत्र ने मेहनत की और उन्होंने अपना अच्छा राज्य खड़ा कर लिया, इंद्रप्रस्थ। तो अब धृतराष्ट्र जी ने ये देखा और उनके मन में लालसा हुई। उन्होंने एक गैम्बलिंग रखा जिसमें धृतराष्ट्र जी ने इनवाइट किया पांडु के पुत्रों को वहाँ पे खेलने के लिए। तो पांडु के पुत्र युधिष्ठिर मना ना कर सके तो वो खेलने आए। तो शकुनी की चाल से क्या हुआ कि वो हारते गए। उन्होंने अपना राज्य खो दिया, अपनी पत्नी खो दी और उन्हें वहाँ पे वनवास भेजा गया। तो 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास पे उन्हें भेजा गया, ये सजा दी गई। तो उन्होंने ये भी स्वीकार किया। तो जब वो 13 साल बाद आए अपना सब इंद्रप्रस्थ और अपना राज्य मांगने, तो इस पे उन्हें नकार दिया गया और दुर्योधन ने कहा कि तुम्हें सुई के नोक पर अकबर भूमि भी नहीं दी जाएगी। तो ये सुन के युधिष्ठिर जी को बहुत बुरा लगा। तो युधिष्ठिर जी की तरफ से कृष्ण जी गए शांति दूत बन के और उन्होंने कहा कि एटलीस्ट 5 स्थान दे दीजिए, 5 राज्य दे दीजिए, 5 गांव दे दीजिए। पर उस पर भी दुर्योधन ने मना किया। तो कृष्ण जी ने कहा अब तो युद्ध होके रहेगा।